नमस्कार, की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो यार इसका एक कंप्लीट डिटेल मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। जल्दी से अपना नोटबुक और पेन उठा लो ताकि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं आप उसको नोट कर लेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट से विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो यार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल, तो इससे याद रखना, केमिकल अगर आखिरी में आ रहा है, केमिकल अगर आखिरी में आ रहा है तो ये क्या करता है बेटा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक ऐसा सेल है जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, जहां पे क्या हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। मतलब कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली द सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी बेटा कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक इसमें ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसको नोट कर लो फटाफट से। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, एक बार शुरू कर दिया बस खत्म। एक बार केमिकल रिएक्शन हो गई, एक बार हमने पूरा सेटअप लगाया, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई तो वो अपने आप होती जाएगी। हमको उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही हमको उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है। केमिकल रिएक्शन खुद से होगी, और जब वो केमिकल रिएक्शन होगी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो यार केमिकल रिएक्शन यहाँ पे यहाँ पे हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, वो अपन देखने वाले हैं। चलो, तो देखो, जो आपका गैल्वेनिक सेल है, फिर इसको डैनियल सेल भी बोलते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। तो उसमें होता क्या क्या है, देखो, जिंक का जो आपका इलेक्ट्रोड मतलब कि जो ये है, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो एक साइड पे होता है जिंक का इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड पे होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड पे क्या होता है? कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इस वाले बीकर में हमने क्या डाला है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है। हमने क्या डाला है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है। इसमें हमने डाला है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसमें हमने डाला है क्या? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। बीच में हमने एक लगाया है एक ऐसा ब्रिज जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। बीच में हमने ऐसा एक ब्रिज टाइप लगाया है, यू शेप्ड ट्यूब होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और एक्सटर्नल हमने किससे वायर कनेक्ट कर दिया? वोल्ट मीटर से, ताकि हम उसको मेजर कर पाए। ठीक है, वोल्टेज को हम कंट्रोल कर पाए, मेजर कर पाए। तो ये सारा एक सेटअप होता है, ये एक सेटअप होता है। अब ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये बेटा एनोड है। ये क्या है? एनोड है। और ये वाला जो है, ये आपका कैथोड है। ये क्या है? आपका कैथोड है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, रेड कैट एंड ऑक्स। ठीक है मैम, इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा रिडक्शन जो है ना, वो हमेशा कैथोड पे होगा। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होने वाला है। ठीक है, और एनोड पे क्या होने वाला है? ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो यार रिडक्शन है वो कैथोड पे होगा। तो रेड कैट, ठीक है। और ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो जिंक वाली रॉड है बेटा, जिंक वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है, दैट इज एनोड। जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है दैट इज एनोड, मतलब एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड, मतलब कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ गए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि एनोड का क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। अभी मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ कि कैसा सर्किट काम करता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है बेटा, इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द आयन, ठीक। एक्सटर्नल वायर से करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो प्रोवाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एक पाथ जनरेट करते हैं, कौन, हमारे जो एक्सटर्नल वायर्स है वो। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो सॉल्यूशन है ना, जो सॉल्यूशन है ZnSO4 का, CuSO4 का, वो है क्या एक्चुअली में, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इट प्रोवाइड्स आयंस टू सस्टेन द रिडॉक्स रिएक्शन, जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसको सस्टेन करने के लिए हमारे इलेक्ट्रोलाइट का वहां पे काम आता है, ठीक है। तो अब मैम हमको ये बता दो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे होता है। तो चलो यहाँ देखते हैं, मैंने आपको बताया, इसके पहले इसके दूसरा वाला देखते हैं, कहाँ गया वो वाला इमेज, ये, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एनोड है, यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, जिंक जो है, जिंक सल्फेट जो है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लूज करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स लूज जो करता है ये ट्रैवल करके जाते हैं इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है ये ट्रैवल करके जाते हैं इस साइड पे, ठीक है। ये जा रहे हैं इधर ये इस पे कैथोड पे, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे। इधर में यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर की साइड पे हो रहा है मैम रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब कि जो ये कॉपर है ये गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को और बनाता है कॉपर 2+। क्या बनाता है, कॉपर 2+ बनाता है। तो यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, कॉपर 2+ बन रहा है, समझ में आ गया, कॉपर 2+ बन रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो यार देख रहे हो कि यार जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कॉपर की तरफ जा रहे हैं, कॉपर उसको एक्सेप्ट कर रहा है और कॉपर 2+ आयन बनाता जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज क्या हो रही है यहाँ पे, एक सेकंड रुको, कॉपर 2+ नहीं, कॉपर 2+, थोड़ा सा गलत लिखा है अपन ने, कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर बनाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव है ना, ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो Cu2+ आयंस है ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर बनाता है, वापस से कॉपर बनाने लग जाता है और ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाता है। ये कॉपर क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है, ठीक है। मैं आपको फिर से बताती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। जो ये जिंक है, जो ये जिंक की इलेक्ट्रोड है बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जा रहे हैं, ये सर्किट से ट्रेवल करके कॉपर के पास जा रहे हैं और कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करता है और कॉपर बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, देखो कॉपर बना रहा है, क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है, ठीक है। यहाँ देखो इसका 2+ है, इसका 0 है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से भी हमने क्लियर कर लिया इसको कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे कॉपर बनता है ये वाले इलेक्ट्रोड पे जमा होते जाता है। अब जब ये जमा हो रहा है तो ये वाला जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है वो थिक होता जाता है और जिंक से जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो ये पतला होता जाता है। तो 2 चीजें हो रही है क्या, एक तो जिंक का इलेक्ट्रोड थिन होता जाता है और कॉपर पे जब डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर के इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, थिक होता जाता है, ठीक है। 2 चीजें हो गई। अब मैम ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, तो बेटा ये सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना ये किससे फिल्ड होता है, KCl या फिर KNO3 से। तो ये जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट, ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ZnSO4 और CuSO4 का, इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, इसकी न्यूट्रलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। ये क्या है, ये न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, तो इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि इसको एक्सप्लेन कर दो। तो ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो एक फाइनल चेक मैं आपको देती हूँ कि जो आपका गैल्वेनिक सेल है बेटा, सबसे पहले तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो आपका गैल्वेनिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को कैसे याद रखोगे बेटा, गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो केमिकल से याद रखना, केमिकल लास्ट वर्ड है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एट एनोड, ये तो हमने बताई दिया आपको कि यार ये वाला टर्म याद कर लो, रेड कैट एन ऑक्स, बस
रेड कैट एंड ऑक्स, तो ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेंगे मैम, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट हो गया, एक कंप्लीट फ्लो चार्ट दे दिया मैंने आपको गैल्वेनिक सेल के लिए, एक कंप्लीट फ्लो चार्ट दे दिया किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है। क्या होता है, फिर से बता रही हूँ, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको आप जब भी एग्जाम में देखोगे कि इसका एक क्वेश्चन आया है तो आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो, जो मैंने आपको अभी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिएक्शंस है, वो भी आप लिख सकते हो। जो आपने बीकर वाला डायग्राम देखा वो भी आपको बनाना ही है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से बनानी है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन के साथ है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, या फिर अगर एमसीक्यू या फिर छोटे में क्वेश्चन आ जाए तो कि ये आ सकता है, ये पूछ सकते हैं आपको कि कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि क्लास 12 का AIU कोर्स चल रहा है जो कि आपको वेदांतु की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो वेदांतु की एप्लीकेशन में आपको जाके एनरोल करना है, वो भी एकदम 0 कॉस्ट पे। तो आपको उसमें क्या क्या मिल रहा है बेटा, आपको उसमें लेक्चर नोट्स मिल रहे हैं, आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं, स्मार्ट नोट्स, DPPs असाइनमेंट्स, और उसके बाद एक्सक्लूसिव टेलीग्राम कम्युनिटीज में आपको ऐड किया जा रहा है। तो यार 0 कॉस्ट में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है तो आपको और क्या चाहिए। इसी के साथ तत्व बुक फॉर CET आ चुकी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की बुक तो जस्ट फॉर ₹1800 आपको ये मिल जाएगी। इसको परचेज करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। साथ ही बेटा अगर मैं बात करूं बैचेस की, तो यार क्लास 11th के लिए है नीव बैच, जिसके साथ हम शौर्य बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें CET की प्रिपरेशन कराई जाएगी आपकी। इसकी प्राइम बैच, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बैच, इन्फिनिटी प्लस की कॉस्ट इतनी है। साथ ही मौर्य बैच फॉर CET स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, आपके लिए है मौर्य बैच, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस एंड प्राइम बैच। आपको सारी बैचेस मिल जाएंगी, तो आप इसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। साथ ही एक IBSCT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां जाके आप जब उस टेस्ट को दोगे और अगर आप उसमें पास हो जाते हो, सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही बेटा ये है वेदांतु के बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स ऑफ, देखो AIR 10 आया है किसमें, नीट UG 2026 में। साथ ही ये है, अगर मैं आपको बताऊं नीट के अलावा तो JEE एडवांस के रिजल्ट, JEE मेंस के, साथ ही साथ स्कूलिंग में बात करें तो हम क्लास 10 CBSE रिजल्ट है, क्लास 12 का CBSE रिजल्ट है, और देखो इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जस्ट फ्रॉम वेदांतु। साथ ही वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स आपको मिल जाएंगे, पुणे में PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ में, और महाराष्ट्र में मिलेगा आपको अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो जल्दी से करेंगे लाइक और मुझे कमेंट डाउन करेंगे कि मैम सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर। मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।